नमस्कार मित्रों, आप सभी का सादर अभिवादन। जय जिनेन्द्र, नमो जिडाणम। और आप सभी का आज शाम को एक बार फिर इस काव्य संध्या में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि कल हमने एक काव्य पाठ किया था, आज एक और काव्य पाठ करता हूँ। कल चर्चा हुई थी हमारे गुरुवर आचार्य दयानंद भार्गव जी की कविता सुनाने से मैंने कल शुरू किया था, लेकिन तुरंत वह काव्य हाथ में नहीं आया, इसलिए मैंने एक दीप्ति कुलश्रेष्ठ की एक बहुत सुंदर रचना आपको सुनाई थी। और आज भी मैं आपको उनकी आचार्य दयानंद भार्गव जी की ही दो रचनाएं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और अजित जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं आप सभी का इस कवि सम्मेलन में स्वागत करता हूं। आदरणीय इक्षाराम द्विवेदी जी के अकाउंट से कोई सज्जन जुड़े हुए हैं। आज मैं उनका स्मरण कर रहा हूं। वे अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका चित्र देखकर सहज ही उनका स्मरण हो गया। विगत वर्ष उनका देहावसान हो गया। वे एक उत्कृष्ट कोटि के कवि थे। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, प्राकृत सभी भाषाओं में ज़बरदस्त रचनाएं करते थे और लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में पुराण विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष रहे। हमारे बहुत करीबी, उनका आशीर्वाद विगत 15-16 वर्षों तक मुझे निरंतर प्राप्त हुआ और उनसे काव्य की प्रेरणा प्राप्त होती थी। अक्सर हम लोग बैठकर कविता का आस्वादन करते थे। उनका चित्र देखकर सहज उनका स्मरण हो गया है। और हमारे साथ राज रानी जी भी जुड़ गई हैं, महावीर जैन जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है, अजित जी का भी। जय जिनेन्द्र मौसा जी। और अब मैं आपको वह मेरा जो पसंदीदा कविता है मेरी, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और आप इन शब्दों में, अखिल बंसल जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कवि सम्मेलन में। और मैं आज जो काव्य संध्या ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, हमारे गुरु जी हैं आचार्य दयानंद भार्गव जी, उनकी दो रचनाएं मैं आपको सुनाता हूँ। आप ये देखिएगा कि सहज सरल शब्दों में हिंदी के साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए किस रसात्मकता के साथ, कितनी अंतर्दृष्टि विकसित करते हुए काव्य की रचना हो रही है। ऋतु जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस कवि सम्मेलन में। आज कवि सम्मेलन में श्रोताओं की संख्या निरंतर प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ये आप सभी की सुहृदयता है। कवि करोति काव्यानि स्वादम जानन्ति पंडिता। कवि काव्य करते हैं, लेकिन उसका स्वाद समझने वाले भी पंडित ही होते हैं, अन्य लोग उसका स्वाद नहीं समझ पाते। तो आप सभी पंडितों को मेरा प्रणाम। मैं शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है, मेरा तो तुम तक सीमित है छोटा सा संसार रे। हमारे पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी भी जुड़ गए हैं। आपको प्रणाम कर रहा हूँ, यहीं से चरण स्पर्श कर रहा हूँ। हम मिल नहीं पा रहे बहुत समय से लॉकडाउन के कारण, लेकिन आप हमको यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। इस जो कोरोना महामारी के कारण जो वातावरण बड़ा विषाक्त हो गया है, आप सभी साहित्य के माध्यम से अपने दिल को बहला रहे हैं और एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अरे मैं क्या जानूं नील गगन का है कितना विस्तार रे। अरे मैं क्या जानूं नील गगन का है कितना विस्तार रे। मेरा तो तुम तक सीमित है
छोटा सा संसार रे, मैं क्या जानूं नील गगन का है कितना विस्तार रे। मेरा तो तुम तक सीमित है छोटा सा संसार रे। मन पर क्वारे पन का पहरा, आँखों पर पलकों का पहरा। मन पर क्वारे पन का पहरा, आँखों पर पलकों का पहरा। अधरों को कर से ढक लेती, मस्तक पर अलकों का पहरा। देखिए, अविनाश जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और महेश जोशी जी भी जुड़े। सभी का इस काव्य संध्या में हार्दिक स्वागत है। मन पर क्वारेपन का पहरा, आँखों पर पलकों का पहरा। अधरों को कर से ढक लेती, अधरों को कर से ढक लेती। मस्तक पर अलकों का पहरा। अरे मैं क्या जानूं सागर की गहराई को कितना गहरा है। अरे मैं क्या जानूं सागर की गहराई को कितना गहरा है। इन नयनों के करुणा जल में डूबा कितनी बार रे। मैं क्या जानूं नील गगन का है कितना विस्तार रे। मेरा तो तुम तक सीमित है छोटा सा संसार रे। मेरा तो तुम तक सीमित है छोटा सा संसार रे। मस्तक पर कुमकुम गीला है, मस्तक पर कुमकुम गीला है। हाथों की मेहंदी अलसाई गूंज रही है अब कानों में, गूंज रही है अब कानों में। मधुर मिलन की मृदु सहनाई गूंज रही है अब कानों में। मधुर मिलन की मृदु सहनाई। देखिए, सुदीप जैन जी भी जुड़ चुके हैं, अविनाश जी भी हैं। अरे मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं कमलों की कोमलता को कितना कोमल है। अरे मैं क्या जानूं कमलों की कोमलता को कितनी कोमल है। अरे इन हाथों की कोमलता में, इन हाथों की कोमलता में खोया कितनी बार रे। मैं क्या जानूं नील गगन का है कितना विस्तार रे। मैं क्या जानूं
नील गगन का है कितना विस्तार रे, मेरा तो तुम तक सीमित है छोटा सा संसार रे, मैं क्या जानूं नील गगन का। देखिए आप इस काव्य में कितना आनंद था इन शब्दों में, इन हिंदी के एक एक चुनिंदा शब्दों को लेते हुए। वो रस आज की वर्तमान की कविता में वो आ नहीं पा रहा है। इन हमारे आचार्यों ने जो काव्य लिखे हैं विद्वानों ने, उसमें कितने मूल्य भरे हुए हैं, कितनी रसात्मकता है, इसका आप आनंद लीजिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी जुड़ गए हैं। अभिषेक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम लता जैन जी भी जुड़ गई हैं, हमारी सासू माँ जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, वो दूर से ही देख रही हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब एक आपको और भी एक बेहतर उन्हीं की हम आचार्य जी की कविता एक सुनाने जा रहा हूँ, उसका भी आप आनंद लेंगे। ये सब हमारी पुरानी डायरी के पन्ने मिले हैं जो बहुत पहले संकलित किए थे, और आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं इसको पुनर्जीवित कर रहा हूँ। मैं अकेले पढ़ रहा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि मैंने सोचा कि हम अकेले क्यों इसका आनंद लें, अपने सभी मित्रों को भी उस सौंदर्य का बोध कराएं, उस काव्य का रसास्वादन कराएं। अब देखिए, एक आध्यात्मिक काव्य है, बहुत सुंदर। इसमें दार्शनिकता है, दर्शन की गहराइयाँ इस काव्य में छुपी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में कहा था कि स्वादम जानन्ति पंडिता कवि करोति काव्य, तो जो पंडित होते हैं वही उसका स्वाद समझ पाते हैं। तो आप सभी इसका स्वाद ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी विद्वान हैं, पंडित हैं। अब देखिए, कवि दर्शन को किस तरह से काव्य में पिरो के अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, उसका आनंद लीजिए। एक और कविता उनकी, वीणा के जड़ तारों पर मत डालो भार सभी गीतों का, वीणा के जड़ तारों पर मत डालो भार सभी गीतों का, चेतन भी स्पंदित होने दो तब जाकर कुछ गीत बनेंगे, वीणा के जड़ तारों पर मत डालो भार सभी गीतों का, चेतन भी स्पंदित होने दो तब जाकर कुछ गीत बनेंगे, जब से वायु बही पुरवाई सजल सजल यह गगन हुआ है। आज दिल्ली का मौसम भी कुछ इसी तरह है। अगर हम बाहर निकलें और छत पर जाएं तो आपको ये महसूस होगा कि कितना अच्छा मौसम है, और उनको शब्दों में, इस मौसम की अनुभूति को आप शब्दों में यहाँ देख सकते हैं। ऋषभ शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समकित जैन जो कि डिजिटल शास्त्री का कोर्स चला रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अगली लाइन सुन, जब से वायु बही पुरवाई सजल सजल यह गगन हुआ है, विद्युत सी कौंधा करती है, विद्युत सी कौंधा करती है, मत मोर मन मगन हुआ है, जब से वायु बही पुरवाई सजल सजल यह
गगन हुआ है, विद्युत सी कौंधा करती है, मत मोर मन मगन हुआ है। अब कवि की कल्पना देखिए और उसका तर्क देखिए इस विषय पर। केवल धरा डूब जाने से वर्षा का अनुमान न होगा। सिर्फ धरा डूब जाए, उस पर पानी गिर जाए, उससे मात्र हम वर्षा का अनुमान नहीं कर सकते। केवल धरा डूब जाने से वर्षा का अनुमान न होगा। इंद्रधनुष भी तो उगने दो। आज दिल्ली में इंद्रधनुष भी निकला था। आज मौसम के अनुरूप ये काव्य चल रहा है। केवल धरा डूब जाने से वर्षा का अनुमान न होगा। इंद्रधनुष भी तो उगने दो, तभी धरा नभ मीत बनेंगे। वीणा के जड़ तारों पर मत डालो भार, सभी गीतों का चेतन भी स्पंदित होने दो, तब जाकर कुछ गीत बनेंगे। समर्थ श्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत इस काव्य संध्या में स्वागत है। नमित नयन, पंक्तियों पर गौर करिएगा। नमित नयन उन्नमित हो गए। इन नमित नयन उन्नमित हो गए और स्फुरित अधर हैं कुछ कहने को। देखिए कितना दृश्य एक चित्र खींचा है, किसी की मजबूरी का, किसी की शर्म का, किसी की विनम्रता का। नमित नयन उन्नमित हो गए, स्फुरित अधर हैं कुछ कहने को, और तन आप्यायित मन आप्यायित, तन आप्यायित मन आप्यायित, क्यों श्रम करते हो रहने दो। इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। जब पूरी आंखें, अधर, पूरा शरीर आप्यायित, वो जब अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है तो कवि कह रहा है कि फिर कहने का श्रम क्यों करते हो, तुम रहने दो, तुमने सब कुछ कह दिया है। नमित नयन उन्नमित हो गए, स्फुरित अधर हैं कुछ कहने को, तन आप्यायित मन आप्यायित, क्यों श्रम करते हो रहने दो। इंदु जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और भी बहुत सारे लोग। अरिहंत अनुरागी जी भी देख रहे हैं बनारस से, इंदु जी दिल्ली से। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है इस काव्य संध्या में। अगली पंक्ति अंतिम इसका छंद है। शब्द कंठ से बाहर आकर खो जाएगा कर्ण कुहर में। कवि की ये कल्पना है कि अगर आप शब्दों से उस बात को कह देंगे तो कर्ण कुहर में खो जाएगा। तो उस प्रेम को कहो मत, उस प्रेम की अभिव्यक्ति मत करो, उसको अशब्द ही रहने दो। उसकी अभिव्यक्ति हो चुकी है, आप उसको शब्दों से ना कहें। शब्द कंठ से बाहर आकर खो जाएगा कर्ण कुहर में, और अंतर में डूबा रहने दो, अंतर में डूबा रहने दो, प्राण कदाचित शीत बनेंगे। वीणा के जड़ तारों को
वीणा के जड़ तारों पर मत डालो भार, सभी गीतों का चेतन भी स्पंदित होने दो, चेतन भी स्पंदित होने दो, तब जाकर कुछ गीत बनेंगे, तब जाकर कुछ गीत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी की कि 2 काव्य मैंने आपको आज के इस कवि सम्मेलन में सुनाए। संदीप जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक जैन जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस काव्य संध्या में। और मैं आशा करता हूँ आप रोज़ ही जब भी मौका मिलेगा मैं शाम के समय कुछ अपनी जो मेरी पसंदीदा रचनाएं हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ और प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, उन रचना को इस आशय के साथ आप सबके सामने प्रेषित करूँगा, आप सबके सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास करूँगा। जैसा भी अभिव्यक्त कर सकते हैं वैसा करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके भाव को समझेंगे। भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राग धुन तो आप अपने आप लगा लीजिएगा इसको, लेकिन आज मैंने आचार्य जी की 2 रचनाएं आपको सुनाई और आगे भी जब अवसर मिलेगा अन्य रचनाएं भी सुनाऊंगा। और पुनः आपके साथ कल लगभग इसी समय फिर से उपस्थित होंगे और हम आपको फिर से कोई न कोई नया काव्य सुनाएंगे। तो इस भावना के साथ कि आप सभी सुखी रहें, लॉकडाउन का पालन करें, भारत सरकार के नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।